आज 2024 का अंतिम दिन है और नव वर्ष की पूर्व संध्या पर मैं आप सभी मित्रों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और साथ साथ जिस तरह से हम 2024 को अलविदा कर रहे हैं, ये भी तय है कि चुनावी हिंदू जिन्होंने दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है, ये वर्ष उनकी भी विदाई का वर्ष है। अभी आपने अरविंद केजरीवाल के 9 रूप देखे। जिस श्री राम मंदिर का ये विरोध करते रहे, जिस धार्मिक परंपराएं, जैसे अभी आपने देखा कि स्वास्तिक का निशान, हम सब जानते हैं कि स्वास्तिक का निशान के हमारे जीवन में क्या मिलता है। कोई भी सनातनी घर ऐसा नहीं होगा जहाँ दिवाली पर सनातन की जब हम अपने धर्म की पूजा करते हैं हम स्वास्तिक का निशान नहीं बनाते हैं। उस निशान का अपमान करना, हमारे देवी देवताओं का अपमान करना, भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अपमान करना, ये सब दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल की मानसिकता क्या है, असलियत क्या है। और आज जब चुनाव सर पर आ गए हैं तो आज इनको पुजारी भी अच्छे लगने लगे। और ये दिल्ली की जनता पुजारी हो या दूसरे धर्म के ग्रंथी हो या जो भी व्यक्ति हो, दिल्ली का एक एक व्यक्ति जानता है कि अरविंद केजरीवाल का मतलब है झूठ, धोखा, लूट। ये विषय कल भी आया था, आज फिर कह रहा हूं। 2013 से मौलवी इमाम को वेतन देने वाले अरविंद केजरीवाल आज उन्हें मंदिर के पुजारी और ग्रंथियों की याद क्यों आई है? कारण स्पष्ट है कि चुनाव है। चुनाव है तो उसको भुनाना कैसे? लेकिन दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के धोखे में नहीं आने वाली, ये तो स्पष्ट है। और इसलिए ये जो आज पोस्टर भी हमने रिलीज किया, मुझे लगता है पीछे लगा दिया होगा, मुझे नहीं पता, इस पिक्चर का नाम भूल गया मैं, क्या नाम था इसका, लेकिन इस कैरेक्टर में था कि इस कैरेक्टर में इसमें सीन होता था। मैं दिल्ली की जनता से कह रहा हूँ, इस कैरेक्टर को ध्यान से देख लीजिए। उस पिक्चर में भी जब बोला जाता था पानी, वो उछल के भागता था। जब भी ये चुनावी हिंदू है तो बोलिए पानी, इसको मिर्चें लगती हैं। यहां जाके ये वाला सिर्फ एक ही बात बोलिए, पानी, ये उछलेगा, देखिएगा। इसको करंट लगेगा बिजली का, इसको पानी में सीवर का नाला दिखाई देगा, इसको वो 21,000 मौतें जो दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में गंदा पानी पीने से हुई हैं, उन सबका श्राप भी दिखाई देगा। तो दिल्ली की जनता से एक ही अपील है कि जब जब ये चुनावी हिंदू आपके बीच में आए तो एक ही बात बोलेंगे, पानी, बस इतना ही काफी है इसके लिए। जानबूझकर हिंदू समाज को बदनाम करना, जो आतंकवादी या जो खालिस्तानी देश के टुकड़े करने की बात करते हैं, उनके समर्थन में हमेशा खड़ा होने वाला आदमी, वो सनातन का सबसे बड़ा दुश्मन है। और अरविंद केजरीवाल ना सिर्फ सनातन के दुश्मन है, वो देश की सुरक्षा के भी दुश्मन है, जिस तरह का उनका अब तक का आचरण रहा है। तो इस आदमी से दिल्ली की खुशहाली की उम्मीद करना बेईमानी है। दिल्ली को जितना बर्बाद करना था, दिल्ली को जितना इन्होंने लूटना था, वो इन 8 चीजों में आपने देख लिया है। 9वां रूप हमने दिखा दिया है कि ये ऐसा नौलखा है जो झूठ, मक्कारी और धोखे से बना है। अब दिल्ली की जनता इससे मुक्ति चाहती है और इससे विदाई चाहती है। और दिल्ली की जनता अपना मन बना चुकी है, दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि अब इससे हमको निजात चाहिए। और मजे की बात यह है, आज 12-13 साल हो गए, बार बार कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाने वाले अरविंद केजरीवाल आज अपने उस भ्रष्टाचारी महल से थोड़ी सी दूरी पर बने
मरघट वाले हनुमान जी पहुंचे। इन 12-13 सालों में उन्हें मरघट वाले हनुमान जी की याद नहीं आई, लेकिन आज पहुंचे वहां पर। कारण स्पष्ट है कि उन्हें पता है कि जनता के बीच में गुस्सा है, जनता सवाल पूछती है, जनता इनको याद दिलाती है पानी, बिजली, भ्रष्टाचार, सड़कें, लूट, शराब का घोटाला। तो अब वो जगह ढूंढते हैं जहां बिना बताया जा सके। भगवान हनुमान भी जानते हैं, भगवान तो सर्वव्यापी हैं, उन्हें भी मालूम है कौन सा भक्त है और कौन सी ऐसी दुरात्मा है जो भक्त का रूप करके धारण करके आ रही है। तो निस्संदेह हनुमान जी का, महंतों का, पुजारियों का, सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है और निस्संदेह उसका परिणाम भी आपको दिल्ली के चुनाव में दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, एक सवाल ये है कि all the 5 or 6 promises that Kejriwal has made, next to him is the chief minister. Do you see a ploy in it? और दूसरा, ये जो जितने लोग दिल्ली में मरे हैं इतने 10-11 सालों में, जो कोई और वजह से मरे, कभी पानी का, कभी मौत का, कभी राइट का, उनकी आत्माएं इनको परेशान कर रही है। देखिए, आपको ना चीजें समझनी पड़ेगी। जितनी भी घोषणाएं अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, आज भी सरकार इनकी है ना, इनको आज लागू क्यों नहीं करते? क्या करना है? एक मीटिंग की तो बुलानी है। अगर इनको काम करना होता तो ये 12 साल में करके दिखाते, जितनी घोषणाएं ये कर रहे हैं। पंजाब का उदाहरण आपके सामने जीता जाता है, साक्षात उदाहरण है कि सरकार बनाने के लिए पंजाब की माताओं बहनों को ठगने का काम किया कि 1000 रुपये दूंगा। मैं आपको 1-2 दिन में लाके दिखाने वाला हूँ। दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने गुलाबी रंग का फॉर्म छपाया, बोरे के बोरे भरे पड़े हैं। अब तो कुछ इनके साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो लाके दिखाएंगे बोरे रद्दियों में पड़े हैं। क्यों? क्योंकि जो फॉर्म भरवाना है वो झांसा देना है, धोखा देना है, वो अब भी चल रहा है, वो अब भी चल रहा है। और हमारे तो क्या है, हिंदुस्तान में बड़ी खूबी है, हमारी जनता इतनी भोली है कि आप आसमान पे अकेले खड़े हो जाइए बाहर चल के और ऐसे उंगली करके ऊपर देखने लगेगा, थोड़ी देर बाद देखिएगा लोग आपके साथ खड़े देख रहे हैं ऊपर। तो अरविंद केजरीवाल झांसा देते हैं, जनता को भी पता है, और जनता इस झांसे में आने वाली नहीं है इस बार। तो उसके जितने प्रोमिसेस हैं वो सब जानते। अरविंद केजरीवाल का मतलब है झूठा। पुरानी दिल्ली में कहे तो चोट्टा, मतलब ही झूठ बोलना है। तो लोग उसको आनंद की तरह ले रहे हैं कि मदारी आया, ठीक है, इसका खेल देखेंगे, लेकिन पैसे नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे इसको। अध्यक्ष जी, आज इनके एक विधायक है राखी बिरलान मादीपुर शिव मंदिर गई थी, जहाँ पुजारियों ने ही उसका विरोध किया। पूरी दिल्ली में हो रहा है साहब, मेरे हर जगह हो रहा है। और आप तो त्रिनेत्र वाले लोग हैं, आप लोगों के तो सब कान हाथ सब बहुत लंबे हैं। पता कीजिए, चेहरा दिखाने को तैयार नहीं है इनके जो उम्मीदवार हैं, इतना विरोध है, बच रहे हैं। आज 20 दिन हो गए कैंडिडेट अनाउंस हुए, अभी तक कुछ ऐसे भी जो प्रचार करने निकले हैं, इस उम्मीद में बैठे कि कुछ होगा तो अपने आप हो जाएगा। कारण स्पष्ट है, मैं फिर कह रहा हूँ, सड़क, बिजली, पानी, ये 3, और भ्रष्टाचार, शराब का घोटाला, जो लोग मरे हैं, सर्दी से मरे और गंदा पानी पीने से मरे, सीवर ओवरफ्लो से मरे, उन सब का जवाब तो देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि पिछले 12 साल में दिल्ली के लिए किया क्या है। दिल्ली को सिर्फ छला है, धोखा दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल का मतलब है झूठा। पर आतिशी आज गुरुद्वारे गई थी, उसके बाद सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा बीजेपी को हमारी स्कीम का विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर वो चाहते हैं कि सारे पुजारी ग्रंथियों को न्याय मिले तो जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पे भी स्कीम को लाए। तो काउंटर आम आदमी। मैं आतिशी मार लेना से निवेदन करता हूं कि हम विरोध नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं घोषणा मत करो दीदी, इसको लागू करो। सरकार तुम्हारी, मुख्यमंत्री तुम खुद, बहुमत तुम्हारे पास, आधे घंटे की नोटिस में मीटिंग बुलाइए, कैबिनेट करो, अभी करो, देखो कैसे ढोल बजाएंगे हम। आपने एक बात करो। देश की सुरक्षा से कहा कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, किन बिंदुओं पे कर रहे हैं? रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाने वाला आदमी देश की रक्षा की चिंता कर रहा है। जो लोग पकड़े गए हैं उनके समर्थन में बोलने वाला अमानतुल्लाह खान देश का सुरक्षा कर रहा है। जो ये कह रहे हैं कि हाँ हम रोहिंग्या बांग्लादेशियों को 10-10 हज़ार रुपये देते हैं, उनको राशन देते हैं,
ये आदमी तो जो पुरानी बातें निकलेंगी सारी। इनके बयान देखिए, किनके घरों में जाके खाना खाते रहे पंजाब में, कौन लोग हैं वो? हर वो अलगाववादी जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, ताहिर हुसैन इनकी पार्टी का पार्षद था ना, दबाव में उसको पार्टी से निकाला, नहीं तो काफी हद तक उसके बचाव में लगे रहे। जो हमारे सनातनियों को जो सरेआम मार रहे थे, हत्या कर रहे थे, तो ये लोग तो देश के दुश्मन हैं ही। अध्यक्ष जी, क्या ये जो पुजारियों का और ग्रंथियों का, क्या इसमें शेड्यूल कास्ट जो बुद्धिस्ट हैं, क्या उनको भी नहीं मिलना चाहिए? दिल्ली में बुद्धिस्ट जितने मंदिर हैं, मठ हैं उनके, क्या उनको इन्होंने जानबूझ करके, पार्लियामेंट में तो अंबेडकर करते हैं और यहाँ पे उनको दे नहीं रहे? मैंने कहा ना, इनका चरित्र क्या है। ये सुविधा की राजनीति करते हैं, जिस वर्ग विशेष में जाएंगे उसके लिए बोलेंगे। तो इसलिए हमने कहा कि लागू करो। इनकी नीयत नहीं है देने की, ये किसी को नहीं देना चाहते। इनको सिर्फ झूठ परोसना है, झूठ बोलना है, और ये झूठ बोलेंगे।